गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। आज हम हिंदी 2 मतलब व्याकरण पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी 2 में हमारा पाठ 1 है भाषा। देखिए, पढ़िए और समझिए। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राहुल है। ऐसे 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। मेरा नाम माही है। तुम कहाँ रहते हो? मैं सामने वाले घर में रहता हूँ। ऐसे 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ रहे हैं। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। चलो, खूब मज़ा आएगा। आपने राहुल और माही की बातचीत पढ़ी और ध्यान दिया कि वे एक दूसरे की बात सुनकर समझकर जवाब दे रहे हैं। राहुल और माही की बातचीत को पढ़कर आप जान गए होंगे कि भाषा के द्वारा ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझ सकते हैं। मतलब भाषा क्या है? बातचीत का माध्यम। अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना भाषा होता है। हमारे जीवन में बोलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बोल नहीं पाते तो हमारे पास भाषा भी नहीं होती, और भाषा नहीं होती तो हमारे साथ क्या होता? ज़रा ध्यान से देखिए। ये बच्चा रो रहा है। अब मम्मी समझ ही नहीं पा रही क्या हो गया उसको। ची ची, ये चिड़िया ची ची कर रही है, पर ये समझ ही नहीं आ रहा है। इस चित्र में छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वह अभी बहुत छोटा है, इसलिए बोल नहीं पा रहा। रूपा चिड़िया की चींची को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पा रही। आपने दोनों उदाहरण देखे, आपको पता है ना, जब बच्चे छोटे रहते हैं तो वो बात नहीं कर पाते। अब उनकी बातों को जब तक वो बोलते नहीं, हम समझ पाते हैं क्या? नहीं समझ पाते। इस तरह चिड़िया की जो चींची रहती है, वह इंसानों को, हमको उनकी बोली समझ में नहीं आती, तो इसलिए रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पा रही। आपने ध्यान दिया कि बच्चा बोल नहीं पा रहा, इसलिए अपनी माँ को समझा नहीं पा रहा है। इस तरह चिड़िया भी बोल नहीं पा रही और रूपा चिड़िया की चींची को समझ नहीं पा रही। इसका मतलब अगर भाषा नहीं होती तो हम एक दूसरे से बातें नहीं कर पाते। हम भाषा की मदद से अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। तो आप सबको समझ में आया ना, भाषा क्या है? अपने मन की बातों को दूसरों को समझाना, अपने विचारों को दूसरों तक व्यक्त करना भाषा है। अब हम भाषा के रूप पढ़ेंगे। हम 2 तरह से अपनी बात एक दूसरे से कह सकते हैं, बोलकर या लिखकर। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और फिर हमें बताइए चित्रों में क्या क्या हो रहा है। देखो आप लोग ध्यान से। इसमें एक दादी जी हैं, वो बच्चों को क्या कर रही हैं? कहानी सुना रही है। आप लोग के घर में भी दादी कहानी सुनाती होगी और बच्चे ध्यान से सुनते हैं। इस चित्र में दादी जी कहानी सुना रही हैं और बच्चे कहानी सुन रहे हैं। जब हम बोलते हैं और दूसरा सुनता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस चित्र में नीलू अपनी कॉपी पर जानवरों के नाम लिख रही है और उसकी दोस्त उसे पढ़कर समझ रही है। जब हम लिखते हैं और दूसरा पढ़कर समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं, है ना। तो हमने पढ़े भाषा के रूप कितने होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। एक तो बोलकर, हम अपनी बात बोलकर दूसरों को समझाते हैं, और या फिर लिखकर समझाते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि संसार के सारे जीव जंतु आपस में बातें करते हैं? उनकी एक बोली होती है जिसे वही आपस में समझ सकते हैं, बस हम समझ नहीं पाते। जैसे हमारी भाषा को जीव जंतु पक्षी नहीं समझ पाते, वैसे उनकी भी अपनी बोली होती है जिसे हम नहीं समझ पाते। अलग अलग जीव जंतुओं की, पक्षियों की अलग अलग बोलियां होती हैं। जैसे बिल्ली की क्या होती है? म्याऊ म्याऊ बोलती है। कौवा क्या करता है? काव काव। अब देखो मेंढक की बोली क्या होती है? टर टर करता है। कुत्ता भौ भौ। चूहा चूं चूं करता है। ऐसा तोता टाय टाय करता है। बकरी की मैं, और चिड़िया की
ची ची। इस तरह सबकी अलग अलग बोलियां होती हैं, तो लिखने पढ़ने में जो आए उसे वो आपकी भाषा कहलाए। मतलब जिसको हम लिखकर या बोलकर बताते हैं वो क्या होती है? भाषा। अब हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। पहला प्रश्न, जीव जंतुओं का उनकी बोलियों से मिलान करो। इधर बिल्ली का क्या होगा? म्याऊ म्याऊ। कुत्ता भौ भौ। चूहा चू चू। बकरी मैं। मेंढक का टर टर और चिड़िया का ची ची। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, जब हम बोलते हैं तो दूसरा देखता है कि सुनता है? सुनता है। जब हम लिखते हैं तो दूसरा सुनता है कि पढ़ता है? पढ़ता है। जो बोल नहीं पाता वह अपनी बातें कहता है इशारे से कि बोलकर? इशारे से। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो हमेशा कैसे बोलते हैं? सच। अब आप इस वर्कबुक एक्सरसाइज को सिर्फ बुक में ही करेंगे। हरे कृष्णा।